आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है और जो हम सब का खालिक व मालिक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको जमात सोएम का उर्दू का मज़मून पढ़ाऊँगी। हमारा उन्वान है अराब, ख़त्मा और सख्ता। आज के सबक में हमने अराब, ख़त्मा और सख्ता के बारे में सीखना है। तो चले आए, सबसे पहले हम अराब के बारे में सीखते हैं। अराब पेश, तशदीद, ज़बर और ज़ेर हैं। अराब कौन से होते हैं? पेश, तशदीद, ज़बर और ज़ेर। पेश हमेशा लफ्ज़ के ऊपर इस्तेमाल होता है, तशदीद भी और ज़बर भी। ये तीनों जो हैं वो लफ्ज़ के ऊपर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ज़ेर जो है वो हमेशा लफ्ज़ के नीचे इस्तेमाल होता है। अराब कौन कौन से होते हैं? पेश, तशदीद, ज़बर और ज़ेर। पेश, तशदीद और ज़बर जो है वो लफ्ज़ के ऊपर इस्तेमाल होता है और जो ज़ेर है वो लफ्ज़ के नीचे इस्तेमाल होता है। ये थे आज के हमारे अराब। तो चले आए हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है सख्ता और ख़त्मा। सख्ता और ख़त्मा। सख्ता की अलामत उल्टा पेश है और ख़त्मा की छोटी सी लाइन। सख्ता जो है उसे कोमा भी कहते हैं। सख्ते को क्या कहते हैं? कोमा। चले आए, अब हम ख़त्मा के बारे में पढ़ते हैं। ख़त्मा, जब कोई जुमला मुकम्मल होता है तो जो अलामत लगाई जाती है उसे ख़त्मा कहते हैं। और इसकी अलामत कौन सी है? ये वाली। जब कोई जुमला मुकम्मल होता है तो जो अलामत लगाई जाती है उसे ख़त्मा कहते हैं। जैसे मछली पानी में तैर रही है, तो तैर रही है कि लास्ट पर जो अलामत आई है वो ख़त्मा की है। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा सख्ता। सख्ता की अलामत आपके सामने है उल्टा पेश। सख्ता की अलामत 3 तरह से इस्तेमाल होती है। सख्ता की अलामत कितनी तरह से इस्तेमाल होती है? 3 तरह से। तो चले आए, अब हम इसका पहला इस्तेमाल पढ़ते हैं। जब किसी जुमले में 3 से ज़्यादा नामों या चीज़ों का ज़िक्र हो तो इन तमाम नामों या चीज़ों के दरमियान सख्ता की अलामत लगाई जाती है। फिर से पढ़ें। जब किसी जुमले में 3 से ज़्यादा नामों या चीज़ों का ज़िक्र हो तो इन तमाम नामों या चीज़ों के दरमियान सख्ता की अलामत लगाई जाती है। जैसे अम्मी बाज़ार से आलू, प्याज, टमाटर और मटर लेकर आईं। आलू और प्याज के दरमियान कोमा लगाया, मतलब सख्ता की अलामत। प्याज और टमाटर के दरमियान कोमा लगाया, मतलब सख्ता की अलामत लगाई। और मटर लेकर घर आईं, आईं के आगे जो छोटी सी लाइन है वो है ख़त्मा। अब हमने दूसरा इस्तेमाल पढ़ना है। जब कुछ लोगों को मुखातिब किया जा रहा हो, जैसे अज़ीज़ बहनों और भाइयों और बुज़ुर्गों। अज़ीज़ बहनों, भाइयों और बुज़ुर्गों के दरमियान, बहनों और भाइयों के दरमियान जो छोटी सी अलामत नज़र आ रही है ये है सख्ता। ये क्या है? सख्ता। जब कुछ लोगों को मुखातिब किया जा रहा हो, जैसे अज़ीज़ बहनों, भाइयों और बुज़ुर्गों। बहनों और भाइयों के दरमियान जो छोटा सा कोमा है उसे क्या पढ़ते हैं? सख्ता। तो चले आए, अब हम इसका तीसरा इस्तेमाल पढ़ते हैं। तीसरा इस्तेमाल है जब किसी जुमले में कुछ अल्फाज जोड़ों की शक्ल में आते हों। कुछ अल्फाज जोड़ों की शक्ल में आते हों, जैसे ज़मीन हो या आसमान, पहाड़ हो या वादी, दरिया हो या समंदर, हर चीज़ अल्लाह की बनाई हुई है। अब देखें, ज़मीन हो या आसमान, पहाड़ हो या वादी के दरमियान जो अलामत यूज़ हुई है वो है सख्ता। वो क्या है? सख्ता। पहाड़ हो या वादी, दरिया हो या समंदर, इसके दरमियान जो अलामत यूज़ हुई है वो है सख्ता।
پھر دریا ہو یا سمندر، ہر چیز اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اس کے درمیان میں بھی سکتہ کی علامت استعمال ہوئی ہے۔ جملوں میں خطمہ اور سکتہ کی علامتیں لگائیں۔ نیچے آپ کے پاس 3 جملے ہیں جن میں ہم نے خطمہ اور سکتہ کی علامت لگانی ہے۔ دادا جان نے راشد سے کہا تم کیلے، آم، سیب اور انگور لے کر آؤ۔ ہم نے کیلے کے درمیان کوما لگایا، آم کے درمیان، سیب اور انگور لے کر آؤ۔ آؤ کے لاسٹ پر ہم نے خطمہ کی علامت لگا دینی۔ کیلے، آم کے درمیان ہم نے سکتہ کی علامت لگائی اور لے کر آؤ کے بعد ہم نے خطمہ کی علامت لگا دی۔ سارہ، آمنہ، عائشہ اور مریم کھیل رہے ہیں۔ سارہ کے بعد سکتہ، آمنہ کے بعد سکتہ، عائشہ اور مریم کھیل رہے ہیں کے بعد خطمہ کی علامت آئے گی۔ سردی ہو یا گرمی، دھوپ ہو یا چھاؤں، کسان محنت سے کام کرتا ہے۔ سردی ہو یا گرمی، دھوپ ہو یا چھاؤں کے درمیان ہم نے سکتہ کی علامت لگائی۔ کسان محنت سے کام کرتا ہے کے لاسٹ پر ہم نے خطمہ کی علامت لگائی۔ پیارے بچوں، امید کرتی ہوں آپ کو سکتہ اور خطمہ کے بارے میں اچھے سے علم ہو گیا ہوگا۔ اب نیچے جو 2 جملے ہیں یہ آپ نے ہوم ورک میں کرنے ہیں، یہ آپ کا گھر کا کام ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میرے سبق کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔